ऑलराइट बच्चों, अब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लिया है। बराबर, ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा ही बहुत है। तो इस जानकारी के बेसिस पर हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। फ़िलहाल अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, ये स्कूल्स में आपके एक एक्सपेरिमेंट होता है हमेशा। ये जो यहाँ पर ABCD दिख रहा है, ये एक ग्लास स्लैब के आउटलाइन है। ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर पीस का ग्लास होता है। बराबर, रेक्टेंगुलर और वी कैन से क्यूबॉइडल शेप का ग्लास होता है। वो ग्लास को यहाँ पर रख दो और उसका पेंसिल से आउटलाइन मार्क कर लेना होता है। आउटलाइन मार्क करने के बाद उस ग्लास स्लैब को हम उठा के बाजू में रख देते हैं। उसके बाद हम कुछ लाइट रे को अपने हिसाब से बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस पॉइंट पे बना दिया ये मेरा एक नॉर्मल है। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, जिसको नाम मैं N1 दे देता हूँ, नॉर्मल 1। अब मैं यहाँ पर इंसिडेंट रे को लाने वाला हूँ। किसको लाने वाला बच्चों? इंसिडेंट रे को। तो ये मान लिया जाए हमारा कौन है? इंसिडेंट रे है। बराबर बच्चों, तो यहाँ पर हमारा P, ये हमारा O है। तो ये जो PO है वो इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये हमारा ग्लास है और ये हमारा एयर है। तो एयर रेरर मीडियम हो गया, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम हो गया। तो आपका जो लाइट रे अभी अभी आया है, ये यहाँ पर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बराबर बच्चों, ये लाइट रे जो अभी अभी आया है, ये लाइट रे का क्या है? ये लाइट रे जो है ये इंसिडेंट है। बराबर, फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये लाइट रे का क्या होगा? ये लाइट रे बेंड होगा, और ये बेंड किसकी तरफ होगा? ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ, ये जो नॉर्मल है ना, इसकी तरफ बेंड होगा। तो ये लाइट रे बेंड हुआ। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। इसको नाम मैं Q, ये पॉइंट को मैं नाम Q दे देता हूँ। अब इस पॉइंट Q पर मैं एक नॉर्मल और बनाता हूँ। इस पॉइंट Q पर मैं एक नॉर्मल और बना देता हूँ। ठीक है, ये एक और नॉर्मल बन गया, इसका नाम मैं N2 दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या प्लॉट करना है? ये हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट हो गया, तो ये हमारा जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R। और ये पॉइंट पर, कहाँ पर? पॉइंट O पर, जहाँ पर पॉइंट O है। तो एट O I इज़ ग्रेटर देन R। I बड़ा होता है, R छोटा होता है। बराबर, बिकॉज इट इज़ एंटरिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर। बट एट Q नाउ व्हाट विल हैपन इज, एट पॉइंट Q व्हाट विल हैपन इज, ये ग्लास में लाइट ट्रैवल कर रहा है। अब ये वापस किस में जाएगा? एयर में जाएगा। तो जब वापस एयर में जाएगा ये लाइट, तो डेंसर टू रेरर जा रहा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल से दूर चले जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको, ये नाम आपका हम लोग R दे देते हैं। ये नॉर्मल से दूर चल जाएगा। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। एक्चुअली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बोलते इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं E, एंगल ऑफ एमर्जेंस। बराबर, क्या है? एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो E जो है वो एंगल ऑफ एमर्जेंस है, या एमर्जेंट एंगल है। ठीक है बच्चों, या एमर्जेंस एंगल है, या एंगल ऑफ एमर्जेंट, दोनों बोल सकते हैं। तो E हो गया। तो मैं एक एक चीज़ को आपको बता दूं यहाँ पर। ओके, एक एक बात को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये जो I है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जो R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो आपका E है, बराबर, E इज़ एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी जान लो। आपका जो I होगा वो E को इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, कुछ और जान लो। जो PO है, PO, ये दिख रहा है PO, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है बच्चों, और क्या बताऊँ आपको? OQ, ये जो OQ है, OQ ये रिफ्रैक्टेड रे है।
ठीक है। और ये जो क्यू आर है, क्यू आर, इसका भी नाम जान लो, इसका नाम है एमर्जेंट रे। क्या नाम है? एमर्जेंट, एमर्ज हो रहा है ना, ये बाहर निकल रहा है, तो इसका नाम है एमर्जेंट रे। ये बात आप लोग जान लो, बराबर है। अब मान लेते हैं अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे पीओ, अगर वो वैसे ही होता, बराबर, और ये लाइट रे नहीं होता बच्चों, ये ग्लास स्लैब नहीं होता, तो ये लाइट कैसा आया होता? ये लाइट बिल्कुल सीधा सीधा आया होता, ठीक है। ये लाइट रे कैसा आया होता बच्चा? ये बिल्कुल सीधा सीधा आया होता, ये बिल्कुल ऐसा सीधा आया होता। तो आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखोगे तो ये मालूम पड़ेगा, ये जो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे ना, उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे, बच्चा ये दोनों पैरेलल रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। तो आप जब स्कूल में ये डायग्राम जब आप प्लॉट करोगे, बनाओगे, बराबर, तो वहाँ पर तो आपको पिन के हेल्प से बनाना पड़ता है, पिन्स होते हैं, और लाइट के रेस को देखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट काम भी है। तो आप जब पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो आप ये देख लो भाई कि राइट तभी होगा जब ये और ये पैरेलल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस जो है वो इक्वल होगा। अगर ये सही रह गया तो आपका डायग्राम जो है बच्चों वो राइट है, आपको टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है, ठीक है। ये इतने से डिस्प्लेस हुआ, दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, ये लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये गया कैसे? ऐसे निकला। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस है कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से रेज ऑफ लाइट कैसे कैसे पास हुआ, बराबर। तो कितना उसने डिफ्लेक्ट किया, कितना डिफ्लेक्ट कर लिया, ये लाइट रे जो उसको ऐसा जाना चाहिए था वो अब ऐसे निकला है, तो इसने इतना सारा डिफ्लेक्शन दिखाया, वो उसके बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बच्चों, लाइट रे का डिस्प्लेसमेंट, ये तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट ऐसा क्या होता ना, सीधा सीधा क्या होता। अब ये लाइट रे ऐसा एमर्ज हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को कई बार हम एक्स से डिनोट करते हैं और इसे कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर बात वही याद रखो, ये दो लाइन पैरेलल होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एक एक्टिविटी 3 जो हमने किया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। अब आपके 2 एक्टिविटी और है जो आपके फर्स्ट पेज पे थे, उन्हें करा लेता हूँ और फिर मैं आपके टेक्स्ट बुक को ओपन करता हूँ। तो अब हम लोग एक्टिविटी 1 को स्टार्ट करते हैं, बराबर। एक्टिविटी 1 में क्या था भाई, आप एक बीकर लो, बीकर में एक पेंसिल ऐसे टिल्ट करके रख दो और उसके बाद उसमें पानी डाल दो। पानी डालने के बाद आपको ये साइड से, ये साइड जो है ना, साइड से, ऊपर से नहीं, टॉप से नहीं, साइड से पेंसिल को ऑब्जर्व करना है। तो जब आप साइड से पेंसिल को ऑब्जर्व करोगे तो पेंसिल आपको क्या लगेगा? पेंसिल आपको ब्रोकन नज़र आएगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि मान लेते हैं ये पेंसिल के टिप से, बराबर, एक चीज़ खाली बता रहा हूँ, ये पेंसिल के टिप से एक लाइट रे जा रहा है, तो ये गया वो लाइट रे जो पेंसिल के टिप से गया। यहाँ पर हमने बना दिया उसका नॉर्मल, ये बना दिया हमने उसका नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब ये लाइट रे, ये वाटर है इसके अंदर, ये वाटर है और ये एयर है, तो डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा? नॉर्मल से दूर जाएगा। दिस लाइट रे विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये गया नॉर्मल से दूर, बराबर है। अब यहाँ पर हम ये सपोज कर लें कि यहाँ पर जो है, बराबर, वो ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर यहाँ से अगर देख रहा है तो लाइट वापस से क्या होगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। जब रिट्रेस करेगा तो ये लाइट सीधे सीधे रिट्रेस करेगा, ठीक है। ये जो लाइट रे रिट्रेस होगा वो एकदम स्ट्रेट रिट्रेस होगा। तो जो लाइट रे इस पेंसिल के इस पॉइंट से ऑब्जर्वर को जा रहा था, जब ऑब्जर्वर ने उस लाइट रे को रिट्रेस किया, रिट्रेस यानी सीधा करना पड़ेगा, एकदम सीधा, तो रिट्रेस किया तो वही लाइट रे उस पॉइंट से नहीं बल्कि किसी दूसरे पॉइंट से नज़र आया, ठीक है। और वो दूसरा पॉइंट मैं ये ऐसे ले लेता हूँ, मान लेते ये एक नॉर्मल एक और है, ये पेंसिल के टिप से एक नॉर्मल है, दिख रहा है, ये पेंसिल के टिप से ये दूसरा नॉर्मल है। तो ये लाइट रे इस पेंसिल के टिप से ऐसे जा रहा था, ऑब्जर्वर तक ऐसे जा रहा था, बराबर, ऐसे जा रहा था। ऑब्जर्वर ने रिट्रेस किया तो कहाँ से लगा, उसको ऑब्जर्वर को लगा कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये पेंसिल का टिप यहाँ पर नहीं लगा, उसे क्या लगा, यहाँ पर, इस पॉइंट पर, क्योंकि लाइट रे ऐसा आ रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है।
तो ये जो है ये पेंसिल कुछ उसे ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर क्या लगेगा, ब्रोकन लगेगा, क्योंकि ये रेज्ड अप दिख रहा है ना, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है। दिस इज द रीज़न वाई द ऑब्जर्वर विल फील दैट द पेंसिल इज ब्रोकन, या ब्रोकन नज़र आएगा, बराबर। जो एक्टिविटी 2 है कॉइन के साथ भी यही होता है, या स्विमिंग पूल में जब हम अंदर देखेंगे तो जो नीचे का बेस है वो थोड़ा ऊपर नज़र आता है। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न रिफ्रैक्शन है, ये कारण है उसका, बराबर। उस पॉइंट से जब लाइट रे आता है तो जब ऑब्जर्वर उसको वापस रिट्रेस करता है तो ऐसा लगता है नहीं वो उसी डेप्थ से नहीं, वो कहीं उसके ऊंचे के पॉइंट से आ रहा है। तो ये जो पोजीशन था, बराबर, ये पोजीशन जो सी था, यहाँ से लाइट रे जा रहा था, लेकिन ऑब्जर्वर कहाँ दिखा, यहाँ पर दिखा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर था, पर इमेज कहाँ पर बना, इमेज यहाँ पर बना। तो जहाँ पर इमेज बनता है वहीं को ऑब्जर्वर को दिखता है, जहाँ पर इमेज बनता है वहीं ऑब्जर्वर को दिखता है। समझ में आया? तो उसको लगा भाई पेंसिल का निब यहाँ नहीं, पेंसिल का निब यहाँ है, बराबर। अब समझो कोई ऐसे आके ऐसे हो जाए तो, ऐसे आके ऐसे हो जाए तो ब्रोकन दिखेगा ना। अरे जो पेंसिल ऐसा है, अगर वो ऐसे आके ऐसे दिखे, ऐसे आके ऐसे दिखे तो ब्रोकन दिखेगा। दिस इज द रीज़न वाई इट अपीयर्स ब्रोकन, दिस इज द रीज़न वाई इट अपीयर्स ब्रोकन। समझ में आ गया वाई द पेंसिल अपीयर्स ब्रोकन विच इज़ प्लेस्ड in a vessel which is having water. Now coin वाला कंसेप्ट। अब मान लिया जाए नीचे इसके पानी है, बराबर, इसके नीचे पानी है और उस पानी में पॉइंट ए पर हमने एक कॉइन रख दिया है, बराबर। अब ये कॉइन से मान लिया जाए एक लाइट जा रहा है, ये एक लाइट गया, ये कॉइन से, ये वाटर है और ये एयर है, एक लाइट गया और ये लाइट जाने के बाद यहाँ पर हमने एक बना दिया नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है बच्चों। तो ये जब हमारा नॉर्मल है तो लाइट रे जब जाएगा, बराबर, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगा, टुवर्ड्स बेंड होगा। वाटर टू एयर जा रहा है तो इट विल बेंड अवे, तो ये बेंड होगा अवे बेंड होगा, तो ये लाइट रे से जाएगा, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है, देख रहा है उसको, तो वापस से जब उसको वो रिट्रेस करेगा, बैक रिट्रेस करेगा, बराबर है, तो उसको लगेगा भाई कि कॉइन यहाँ नहीं, कॉइन इस पोजीशन पे है, बी पर, ये कॉइन ये इस पोजीशन पर है, नीचे नहीं है, ऊपर है। तो क्यों ये रेज्ड अप दिखता है, तो जो बोला ना मैंने कि सेंड योर फ्रेंड टू अ डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस पे वो पहुँच जाएगा, बराबर। यहाँ पर हमारा वो वेसल है, इसमें कॉइन है, आपका फ्रेंड यहाँ पर है, यहाँ से वो इसको देख पा रहा है, वो थोड़ा और पीछे गया, बराबर, यहाँ से वो देख पा रहा है, थोड़ा और पीछे गया, यहाँ से उसको देख नहीं पा रहा है, बराबर। ये पोजीशन से ये ए है, ए से देख रहा है, बी से देख रहा है, सी से नहीं देख पा रहा है इस कॉइन को, कह रहा डायरेक्ट टॉप से, ये डायरेक्ट टॉप से, डायरेक्ट टॉप का व्यू। तो जैसे ही इसमें मैं वाटर डालूंगा तो इस पोजीशन सी से जहाँ से कॉइन देख नहीं पा रहा था वो देख लेगा। वो क्यों, क्या हुआ, ये रीज़न, कारण ये हुआ कि भाई ये रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था पर उसका इमेज यहाँ बन गया, ये रीज़न है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इमेज यहाँ पर बन गया, ये कारण है। तो ये था आपका एक्टिविटी 2। तो मैंने आपको एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी तीनों करा दिया। अब मैं लेके आता हूँ आपका टेक्स्ट बुक। तो ये था हमारा एक्टिविटी 1, बराबर, पेंसिल वाला, जिसमें वो ब्रोकन नज़र आता है, क्यों नज़र आता है वो मैंने आपको बता दिया, बराबर। और दूसरा उसका डायरेक्ट पानी से ऑब्जर्व करोगे तो उसका थिकनेस जो है ना, मोटा, वो थोड़ा मोटा नज़र आएगा, थिकनेस विल अपीयर थिकर, वो भी चीज़ है। तो ये मैंने करा दिया आपका। दूसरा एक्टिविटी कॉइन का था, वाई वो रेज्ड अप क्यों दिखता है, वो था, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी हमारा इसके बारे में था, ठीक है बच्चा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो ये भी हमने कर लिया। एंगल ऑफ इमरजेंस, ये सब देख लिया। अब हम जाते हैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जाके देखते हैं आपकी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है।